हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ मुस्तकबिल प्रॉपर्टीज। थैंक्स फॉर वाचिंग माय प्रीवियस वीडियो। अभी तक जिसने देखी, जैसे जैसे देखी, जहाँ जहाँ देखी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी वीडियो आप लोगों ने देखी। अल्लाह आपको खुश आबाद रखे। अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो मेरे चैनल पे पुरानी वीडियोस के मैंने लिंक्स डाले हुए जो पॉपुलर हैं, जो लोगों ने पसंद भी की है, तो उनके लिए दोबारा से शुक्रिया। और अगर अभी तक किसी ने नहीं देखी तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाओ देखो एंड चल मारो। अच्छा, इससे पहले मैंने एक 400 स्क्वायर यार्ड का बंगला शो करवाया था, वो किस तरीके का क्या है, किस जगह पे बना हुआ है, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर अभी तक वो नहीं देखा तो भाई पहले वो देखो, ताकि ये समझने में बहुत आसानी हो जाए। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और इसकी लोकेशन उससे ज़्यादा खूबसूरत है, और मतलब एक डिफरेंस है। वो अपनी जगह किंग है, ये अपनी जगह किंग है, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो सबसे पहले ये राइट साइड पे इसके जो है ना, एक गैलरी नुमा जगह है जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ है, विच वॉज यूज इन, समझ गए ना, इस तरह की फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ है इधर। कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन वन मैन के लिए बेहतरीन है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत है भी नहीं। इसके साथ ही, बिल्कुल साथ ही, एक ड्राइंग रूम बना हुआ है। अब इससे थोड़ा सा आगे की तरफ अगर जाते हैं ना आप, वो देखें ना पंखा रखा हुआ है ना, वहाँ पे एक गैलरी है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह की गैलरी है। देन उसके बाद अंदर का मतलब फ्लोर का ओवरव्यू लेंगे। लेकिन ये इसका आउटसाइड का एरिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ गैलरी वाला किस तरह का बना हुआ है, क्या मतलब उसका कार्यस्थानी है, किस तरह का प्रोसीजर है। तो यहाँ से बिल्कुल सीधा जाते हुए, ये राइट पे मेरे रूम है, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल सीधा जाते हुए, ये फैंस वगैरह ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे वो मज़दूर तबके हमारे भाई वगैरह रहते हैं, तो ये उनके लिए। अब ये इसकी गैलरी है। ये गैलरी का एक लुक आप देख लें कि यहाँ पे एक चौड़ा, मतलब ज़्यादा इसको चौड़ा भी नहीं बोलेंगे, ज़्यादा इसको मतलब कंज्यूम भी नहीं बोलेंगे ना। तो ये उस तरीके का एक बना हुआ है, और राइट पे एक विंडो है। नाउ ये इसका विंडोज़ वगैरह ये सारी चीज़ें अंदर की तरफ खुलती हैं। मैं अंदर से आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का बना हुआ। अच्छा, ये जो शीशा लगा हुआ है ना, बिल्कुल सामने जो शीशा लगा हुआ है ग्रीन कलर का, ये कहीं पे भी नहीं खुलता। लेकिन इसके साथ जो विंडो है, ये तो जाहिर सी बात है ऑन ऑफ दोनों होती है, अंदर से भी बाहर से भी। तो बस यहाँ पे इतनी कोई कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूरी 360 गैलरी नहीं बनाई, लेकिन हाउस वगैरह, सॉरी, कमरे वगैरह को ना कैपेसिटी ज़्यादा दी थी। तो ये इसलिए अपनी जगह पे बेहतरीन है, मेरे हिसाब से तो बेहतरीन है। क्योंकि जो लास्ट वाला था ना, उसमें इतनी कैपेसिटी थी कि आप पूरा 360 घूम कर आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं इस घर की। तो इधर एंट्रेंस के बिल्कुल राइट साइड पे एक रूम है, जो ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छी खासी है एकदम, मतलब ज़बरदस्त स्पेस के साथ ये रूम अवेलेबल है यहाँ पे। ये इसका फानूस, बाकी ये मतलब ये भी इम्पोर्टेड आइटम है, और बड़ा लग्जरी टाइप लगता है ये जब रूम में लगे ना, और लाइटिंग वाइटिंग ऑन हुई वो फुल, बहुत एपिक लगता है। क्योंकि सराउंडिंग जितने भी कलर्स हैं ना, उन उनके साथ ये इन्हेंस करता है, बेसिकली इन्हेंस। तो ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत दूसरों के, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप देखें कि अगर मल्टी कोडेड कहीं पर हुई हुई हो तो बंदा इसको यूज़ कर सकता है। अच्छा, अभी जो मैंने जस्ट सेकंड पहले एक विंडो दिखाई थी ना, ये वो वाली विंडो है जो आउटसाइड पे जो वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं वहाँ पे आता है। अब ये इसका रूफ टॉप है। अब आप खुद देखें, एक दफ़ा वीडियो पॉज करके देखिएगा, आपको समझ आएगा कि यार नहीं, ये वाकई खूबसूरती बढ़ा रहा है। तो इस खूबसूरती के लिए लाइक कर दो यार, बहुत मेहरबानी होगी। अब बात करते हैं इस विंडो की। तो भाई देखो, ये जो विंडो है, ये वही वाली विंडो जो मैंने आपको बताया था। ये सामने बिल्कुल एंट्रेंस के सामने ये टीवी वगैरह के रिलेटेड चीज़ रखने के लिए जगह बनाई हुई है, जिसे टीवी ट्रॉली बोलते हैं। और उस ड्राइंग रूम के बिल्कुल बराबर में एक रूम है जो बेडरूम है। तो उसका वॉल प्रिंट बहुत औसम है, और रूफ टॉप तो उसको और मल्टीपल कर रहा है, तो उस हिसाब से तो दोनों ही बहुत औसम है। ना इसका जो वॉशरूम है, अब वॉशरूम की कैपेसिटी भी चेक कर सकते हैं। बड़ी कैपेसिटी है, अच्छी कैपेसिटी है। ये अटैच वॉशरूम है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर कर दूँ, ये अटैच वॉशरूम है, तो ये उस हिसाब से बना हुआ है। इसकी कैपेसिटी अच्छी है, बाहर वाले से तो लाख गुना बेहतर है इसकी कैपेसिटी। और इसमें भी एक विंडो है, और स्विचेस वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो सारी चीज़ें इधर अवेलेबल हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और एपिक चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है जो काम की है, इंक्लूडिंग डिमांड, इंक्लूडिंग लोकेशन, ये सारी चीज़ें, तो वो भी बताता हूँ कि क्या क्या है। लेकिन उससे पहले आप ये चेक करो, मतलब इसका रूफ टॉप और इसका फानूस। आप इसकी खूबसूरती को ज़रा इमेजिन करके देखो कि कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है ये। जो ज़्यादा ही इसको
और मतलब निखार रहा है इस घर को। ये मैंने कोशिश की है कि एक तरीके से इसको वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँ, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। और ये इसका बाहर वाला एरिया, वही जो मैंने आपको गैलरी से बताया था कि यार विंडो इसकी खुलती ही नहीं, क्योंकि ये जस्ट एक शीशा अटैच है। अब वन मोर थिंग कि किचन, तो किचन आपके सामने है। किस तरह का किचन है, क्या है ये किचन का एक स्ट्रक्चर है, एटमॉस्फेयर इधर का इतना मतलब बनिस्बत दूसरी चीज़ के अच्छा एटमॉस्फेयर है। और वॉशिंग बेसन अवेलेबल हैं, चूल्हा लगाने के लिए जगह अवेलेबल है, स्विचेस अवेलेबल हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्विचेस अवेलेबल हों स्लेब पर, तो वो भी अवेलेबल हैं। और क्रॉकरी रखने के लिए कैबिनेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें सब कुछ है यहाँ पे। लाइटिंग का तो कोई इश्यू ही नहीं है, लाइटिंग इतनी है कि टेंशन ही नहीं है। अगर आप टीवी लॉन्च की भी लाइट जला दें तो वो भी काम कर देगी पूरा अपना। तो ये इसका पूरा एक कैपेसिटी आप चेक करोगे कितना खूबसूरत लग रहा है और अच्छा लग रहा है। बड़ा अच्छी खासी स्पेस है। मैंने कोशिश तो की है कि आपको दिखा सकूं कि जितना मैं अपना कैमरा पीछे कर सकता था मैंने उसके थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है। अब मेरे बिल्कुल सामने आते हैं 2 रूम, राइट और लेफ़्ट। तो सबसे पहले चलते हैं राइट की तरफ कि राइट में बेसिकली क्या है। तो राइट का ये है बेडरूम विथ अलमारी विथ ड्रेसिंग टेबल एंड अटैच वॉशरूम। जिसकी अलमारी चेक कर रहे हो, फुल कैबिनेटेड है, फुल 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 ऊपर से लेकर नीचे तक। एंड जो बीच के 2 मेन इसके डोर्स हैं उसका कलर अलग है। स्विचेस आर अवेलेबल हर तरह के लिए, टेंशन नहीं है। ऊपर नीचे दोनों है, 3 प्लग 2 प्लग दोनों है। एंड वन मोर थिंग कि इसके जो लैंप्स वगैरह या फानूस वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ जो भी इस पूरे घर के अंदर लगाई हुई है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब इम्पोर्टेड है और कॉस्टली है और अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं है अनयूजेबल है, अच्छा प्रोडक्ट है। और कमोड सिस्टम भी अवेलेबल है। अच्छा, ये है इसकी एपिक चीज़ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इसकी एपिक चीज़ क्या है, तो वो ये है इसकी एपिक चीज़। देख रहे हो आप, देख रहे हो आप कितना ज़बरदस्त बना हुआ है कि बाथिंग एरिया अलग है, वॉशिंग एरिया अलग है, सब कुछ अलग अलग है। यहाँ पे आप आराम से अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आप रख सकते हो। इंस्ट्रूमेंट तो नहीं, खैर प्रोडक्ट्स, कैरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी होते हैं वो सब रख लो। एंड ये इसका रूम है। ये मैंने सोचा कि मैं टेबल को दिखा दूं, सही से तो नहीं दिखा सकता था क्योंकि प्रॉपरली आ नहीं रहा था, तो मैंने जितना हो सका आपको उतना शो करा दिया ताकि आपको समझ आ जाए। नाउ ये इसका वॉल है जो अच्छा है, प्रिंटेड है, खूबसूरत है लुक। अच्छा, कमरे के हिसाब से ना जितनी भी वॉल्स और उनका रूफ टॉप है वो डिफरेंट डिफरेंट बना हुआ ताकि हर कमरे का लुक आए। अगर कोई आपके घर में मेहमान भी आता है तो आप उसको कमरे कम से कम कमरे घुमा देंगे, घुमाने लेके जा रहे तो उसको बोले मेरा घर ही घूम ले भाई, तू खुश तो हो जाएगा। और ये इसका दूसरा रूम है। इस रूम उस रूम में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इस रूम में एक गेट है जो बाहर की तरफ खुलता है, रोशनदान वाले एरिया की तरफ खुलता है, बस ये डिफरेंस है। बाकी इसमें भी स्विचेस स्विचेस सब कुछ अवेलेबल है। और इसका वॉल प्रिंट उसके वॉल प्रिंट से ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, इसका वॉल प्रिंट उसके वॉल प्रिंट से ज़्यादा अच्छा और ख़ूबसूरत है। तो ये पूरा एक एटमॉस्फेयर है इस कमरे का। और ये दरवाज़ा मैंने आपको कहा था कि रोशनदान की तरफ जाता है, तो बेसिकली ये ऐसा ही है। इसके साथ अलमारी है, इसमें अलमारी इस तरह की है, उसमें अलमारी दूसरी तरह की है। उसमें समझ लो एक फुल अच्छे खासे कैपेसिटी के लिए ज़रूर रिक्वायर्ड था, इसमें नहीं है। इस वॉशरूम और उस वॉशरूम में सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बस डायरेक्शन थोड़ी सी लेफ़्ट राइट है, बाकी चीज़ें सेम है एकदम। और नलके वगैरह ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी हुई है, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, बस घर खरीदने का सोचना चाहिए। अच्छा, ये घर जो मौजूद है ये है सारी गार्डन ब्लॉक 5 के अंदर और सिटी हॉस्पिटल के करीब है। और बाकी इसके आसपास दुकानें वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ ग्लोसरी से लेके आपके केयर प्रोडक्ट्स तक, हॉस्पिटल वगैरह की सर्विस भी अवेलेबल है। मेकअप वैकअप जो भी जिसको हेयर सैलून वगैरह कोई भी सर्विस चाहिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और इसकी डिमांड है 4 करोड़ रुपए। ठीक है, अब मैं आगे की तरफ बात करता हूँ कि ये इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का बना हुआ है, क्या बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, किस लिए बना हुआ है। तो ये देखें दरवाज़ा वरवाज़ा, और अच्छा इसका दरवाज़ा आप देख रहे हैं कितना बड़ा दरवाज़ा है, लाइक गाड़ी वाड़ी आराम से रिलैक्स होकर चिल मार के बंदा खड़ी करे, इतनी जगह है इसके अंदर। और वैसे ही पता है आपको कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो वैसे ही रिक्वायरमेंट होती है ऐसे घरों के अंदर इन तरह की चीज़ों की। तो यहाँ पे ये इसका नीचे वाला पूरा फ्लोर कवर हो गया। अब चलते हैं ऊपर। तो
ऊपर जाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि नीचे क्या क्या अवेलेबल है। नीचे एक ड्राइंग रूम है, एक ड्राइंग रूम है, 2 बेडरूम है, एक और रूम है, उसके साथ एक लॉन्च है प्लस किचन है। तो ये नीचे का स्ट्रक्चर आपको दे दिया, एंड गैलरी वगैरह, कैपेसिटी वगैरह सब कुछ आपको दिखा दी, वॉशरूम वगैरह सब बता दिया। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इंशाल्लाह लिख दूंगा। पूरी कोशिश ये रहेगी कि डिस्क्रिप्शन में हाउस की डिस्क्रिप्शन जो भी है वो डिटेल के साथ मैं आपको लिख दूँ, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन लाजमी देखना। और मैंने आपसे कहा था कि वीडियोस वगैरह मेरी नहीं देखी तो प्लीज़ 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 गो एंड वॉच माय वीडियोस, ताकि आपका दिमाग और आपको क्लियरेंस मिल जाए कि यार हाँ, कि घर इतने का है, या ये घर इस लोकेशन पर अच्छा लग रहा है, या कैसा भी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बंदा घर ले ना ले, लेकिन वीडियो लाजमी देख रहे, घर लाजमी देखे, क्योंकि अल्लाह पाक कल हाथ पकड़ ले तो इंशाल्लाह ले भी लें। और आपके पास आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके का है। तो ये इसका ऊपर वाला फ्लोर मैंने आपको बाहर से दिखाया। अब इसका अंदर का बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, नीचे का जैसा स्ट्रक्चर था बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है, बट कलर थीम चेंज है। और इसका जो फानूस है वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। करीब से दिखा दिया जाए तो किस तरीके का बना हुआ वो भी आप देख लें। नाउ ये इसका एटमॉस्फेयर है पूरे फ्लोर का, कि किस तरीके का है, ये क्या क्या इधर अवेलेबल है, ये सब दिखाता हूँ। ये सामने किचन है, बिल्कुल उसके बराबर में रूम है, बिल्कुल उसके बराबर में 2 रूम है। सेम स्ट्रक्चर है, कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। बट लेकिन ये चीज़ है कि ऊपर का जो कलरिंग थीम वगैरह है उसके जो लुक्स है ना, वो डिफरेंस है बनिस्बत नीचे के। तो ये तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो इस हिसाब से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या इसके डिफरेंस है और क्या चीज़ें हैं इसकी। हाँ, अच्छा, इस रूम के अंदर भी फानूस लगा हुआ है उसी तरह का जैसा नीचे लगा हुआ है ना, बिल्कुल उसी कैटेगरी का ऐसा लगा हुआ है। अब इसका जो वॉशरूम है ना, बेसिकली वो इन्होंने अटैच कर दिया इस रूम के साथ। नीचे वाला वॉशरूम था वो बैकयार्ड पे था, लेकिन इसका ना एकदम अटैच कर दिया। तो वॉशिंग बेसन एंड कमोड्स और सिस्टम वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, इसकी कैपेसिटी और उसकी कैपेसिटी सेम है, बट इतनी है कि वो उधर का वॉश बेसन बाहर था तो इसका वॉश बेसन इन्होंने अंदर कर दिया, तो इक्वल हो गया मेरे हिसाब से। तो बाकी यू नो वेरी वेल कि क्या हिसाब है ETC, लेकिन मेरे हिसाब से इतना हो गया ये। और राइट पे इसके विंडो है, विंडो रूम के साथ ही है जिस रूम का मैंने आपको बताया था। नीचे भी अच्छा ऐसा है और इस रूम का भी ऐसा ही है। इसकी जो कलर थीम है वो ब्लू थीम, जो अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है वाकई में। और ये इसका रूम है। अच्छा, इसका वॉल प्रिंट आप चेक करो, एक दफ़ा पॉज करके जस्ट ये पूरा एक दफ़ा इमेजिन करके देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है इंक्लूडिंग विंडो। अटैच वॉशरूम, 2 विंडो है इसकी, फ्रंट बैक दोनों। नाउ ये इसका वॉशरूम है। इसकी कैपेसिटी बनिस्बत नीचे के मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन ऐसा होगा तो नहीं क्योंकि इक्वल ही है, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए। ये वही वही एरिया जो नीचे से नज़र आ रहा था, लेकिन अब यहाँ से ना मतलब मुझे लगा कि ट्रांसपेरेंट होगा तो आराम से क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्लियर हुआ नहीं। मैंने कोशिश तो की लेकिन हुआ नहीं। अब इसका किचन आओ, अब इसके किचन की थीम चेक करें। इधर भी स्विचेस हैं, सारे बल्ब्स ऑन है। इससे भी एक चीज़ हो जाती है कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला नहीं है। लोड शेडिंग अलग चीज़ है, बट हाउस, घर के अंदर, बंगले के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरह का मसला नहीं है। ये इसका विंडोज़ से नीचे का एरिया है जो किचन से एयर बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होगा, एग्जॉस्ट के लिए बेसिकली। ये कैबिनेट सिस्टम और ये चूल्हा वगैरह वाला सिस्टम। अच्छा, मुझे वो पहले ना फ्रिज लगा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि कैसा फ्रिज है जो खुला हुआ है, लेकिन फिर बाद में पता चला इट्स अ कैबिनेट सिस्टम। एंड ऊपर ओवन वगैरह इन सब चीज़ों के रखने के लिए बेहतरीन, मतलब कैपेसिटी बहुत है, आराम से अच्छा खासा सामान आ जाएगा। ये इसका रूम है। इस रूम और नीचे वाले रूम में क्या डिफरेंस है अभी दिखाता हूँ। देखें, ये इसका वॉल है। इसका वॉल फुल गोल्डन थीम में ज़्यादा अच्छा लग रहा है बनिस्बत किसी और कलर में इसको डालते और मल्टी कर देते तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका जो वॉल है और इंक्लूडिंग रूफ टॉप है वो ज़्यादा अच्छा। स्विचेज आर अवेलेबल नाउ। ये डिफरेंस है इसमें। ये क्या, इसकी ड्रेसिंग टेबल इंक्लूडिंग अलमारी। तो ये डिफरेंस है, बस ये दिखाना था और कुछ भी नहीं दिखाना था आपको। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है और एक बात है कि अगर अभी तक आप मेरी वीडियो पर तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैंने लास्ट वीडियो में ऐसा कहा था कि मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो आपके कमेंट्स वगैरह से रिलेट करती हुई वीडियो होगी। तो उस वीडियो पे थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह बाकी है, तो इंशाल्लाह जैसे वो एडिट पूरा होता है मैं आपको अपडेट दे दूँगा उसकी। मतलब वही, आप लोगों ने तो सब्सक्राइब वगैरह कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन शो हो जाए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन तुरंत से पहले आपको शो हो जाए।
ये मैंने एक सिंगल शॉट बनाने की कोशिश की रूम की पूरे इधर की ना, ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये इस तरीके का बना हुआ है। तो मैं भूल ही गया था इस घर से रिलेटेड, इसका जो रूम है, दूसरा रूम तो मैंने आपको दिखाया नहीं, नीचे वाला दिखाया था, ऊपर वाला दिखाया नहीं। तो ये इसका दूसरा रूम है। जैसा नीचे वाला बना हुआ है बिल्कुल वैसा बना हुआ है, जस्ट कलर थीम वगैरह चेंज है, खूबसूरती ज़्यादा है। एंड इसके अंदर स्विचेस वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ऊपर नीचे दोनों है, 3 प्लग हैं, और मतलब बोर्ड स्विच अच्छे खासे लगे हुए हैं, मतलब टेंशन नहीं होगी, इस तरीके के लगे हुए हैं। इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। एंड सेम सरप्राइजिंग थिंग यहाँ पर भी है, जो नीचे मौजूद थी, नीचे दोनों वॉशरूम में मौजूद है, ऊपर भी दोनों वॉशरूम्स में मौजूद है। ये आपके पास ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। और ये शावर वगैरह जो है ना, वाकई बहुत अच्छे चलते हैं। मेरा कैमरा गीला हो जाता, वरना मैं आपको चला के दिखाता कि ये वाकई बहुत अच्छे चलते हैं। ये रोशनदान वाला एरिया, अच्छा नीचे लेफ़्ट पे था, ऊपर राइट पर है, बस ये डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो ऊपर से, यहाँ से तो ऊपर नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा आगे से जाना पड़ेगा। तो चलें, अब चलते हैं ऊपर की जानिब। आपके पास ऑन रिकॉर्ड 2 फ्लोर्स हो गए है, सेम डिस्क्रिप्शन है दोनों फ्लोर की, जैसे नीचे की थी वैसे ऊपर की है। तो अब चलते हैं छत की जानिब, कि छत की लोकेशन किस तरीके की, क्या हिसाब किताब है उसका, क्या मतलब प्रोसीजर है, किस तरीके से उसको बनाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले राइट साइड पे वो स्पेस आ जाती है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं बेसिकली, ड्यूरिंग बारिश, ड्यूरिंग किसी भी तरह की वाटर लीकेज, या ड्यूरिंग कुछ भी, आप यहाँ पे आराम से सेव कर सकते हैं। ये इसका रूफ टॉप है। अभी थोड़ी सी रात हो रही है तो इस तरीके से नज़र नहीं आ रहा क्लियर, लेकिन मैंने इसकी ब्राइटनेस बढ़ाने की कोशिश तो की है इस पर। अब अगर ज़्यादा वाइट हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, दिखाने के लिए मैंने इसको यूज़ किया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि छत पे लाइट नहीं है, छत पे लाइट है। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, ऊपर देखें राइट ऊपर होल्डर लगा हुआ है, लेकिन उसमें बल्ब नहीं लगा हुआ। तो लाइट्स वगैरह सब कुछ है। ये देखें ना, इस वॉशरूम के अंदर भी तो लाइट है, छत पे एक अटैच वॉशरूम भी है, ये भी तो बताना है। और दूसरा शावर्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। और ये भी एक स्टोर रूम है, बट वही मैंने आपको कहा कि होल्डर वगैरह लगे हुए हैं, वो बल्ब्स नहीं लगे हुए, तो इसलिए यहाँ पे आपको एकदम से क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपसे एक बात करनी है कि अभी तक अगर आप मेरी वीडियो पे, तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और पुरानी वीडियोस लाजमी देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे साथ किस तरीके का, मतलब मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, ऐसे कनेक्शन बन जाए, ताकि आपको फ्यूचर में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और अगर किसी भी वीडियो के हवाले से, किसी भी घर के हवाले से मुझसे कोई भी बात करनी हो, तो इंशाल्लाह आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अच्छा, न्यू व्यूवर्स के लिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ना, लास्ट वीडियोस जितनी भी हैं, इससे पहले वाली के अलावा जितनी भी वीडियोस हैं ना, उनके अंदर पैसे नहीं बताए थे, लेकिन अब से सबको बता देता हूँ। तो प्लीज़ 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 उसके लिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। तो ये मेरी लास्ट वीडियो है अभी की, फिर इंशाल्लाह आगे से आपको अपडेट मिलती रहेगी हर तरह की। तो अभी तक अगर आप मेरी वीडियो पर, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ 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 सपोर्ट मी गाइज। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।